हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना का फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई में एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए सर जो इंस्टीट्यूट ने बॉस पोर्टल में कुछ केस सिनेरियो निकाले हैं, उस केस सिनेरियो को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इनकम टैक्स के 5 केस सिनेरियो डाल दिए, जीएसटी के डाल दिए। कल एक वीडियो डाला था सर जहां पर 3.5 डेज में आपको कैसे इनकम टैक्स जीएसटी प्रिपेयर करना है एग्जाम टाइम में, उसकी भी वीडियो डाल दियो। वो सब चीजें मिल जाएगी, रिवीजन मैराथन सब यहाँ पर है। आपको सिर्फ साथ बैठ के सीखना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए रहना है ताकि आपको हर एक डिटेल्स वहां पर मिलते रहे। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, केस सिनेरियो सॉल्व करते हैं। और भी बहुत सारे सॉल्व करना है सर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले नीचे केस सिनेरियो के पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, आपको बोले सर सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी निकालने। ठीक है, मैंने बताया था सर पहले भी एक केस सिनेरियो में ये चीज समझाया था सर, जब भी ये दिया रहे ना सर, कंप्यूटेड इन अ मैनर सो एज टू मिनिमाइज हिज टैक्स लायबिलिटी, मतलब समझ जाओ वो आपसे 115 बीएससी के हिसाब से भी चाहता है, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से भी टैक्स लायबिलिटी निकलाना चाहता है सर। ठीक है, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम, चलो भाई टोटल इनकम भी निकालना है। इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड पेज अंडर द नॉर्मल प्रोविजन, उसकी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स टोटल इनकम निकालना है सर। इसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी निकालना है। ठीक है, कैपिटल गेन भी निकालना है सर, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें, लेट्स सी देखते हैं क्या क्या है सर। एक एक पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं सर। देखो, Mr. Animesh, an Indian citizen, age 61 years, has set up his business in Canada and is residing in Canada since 2011. He owns a house property in Canada, half of which is used by him for his residence and half is given on rent, converted into INR, मतलब रुपीस 12 लाख। ठीक है भाई, कनाडा की प्रॉपर्टी है, रेंट पे दिया है, हाफ रेंट पे दिया है, उससे 12 लाख रुपीस रेंट मिलता है इन इंडियन रुपीस। ठीक है, he purchased a flat in Delhi on 13/10/2021 for 42 lakh. Stamp duty value of the flat was 35 lakh. He has taken a loan from Canara Bank in India for 34 lakh for the purchase of this flat. The loan was the interest on such loan for the financial year 23-24 was 3,14,000. ये आपको क्यों बता रहे, डिटेल पता है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं है सर, इसने जो लोन लिया है वो 34 लाख का लिया है। ये आपको याद दिलाना चाहता है सर, हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है 80EE और 80EEA में। ये 80EEA वाला किस्सा है। ठीक है, तो ये आपको याद दिला रहा है सर कि वो डिडक्शन वाली चीजें याद रखना। एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट वाज 80,000, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट तो 80C में चला जाएगा। Mr. Animation has given this flat on a monthly rent of 3,200 per month since April. तो लो भाई, IHP की इनकम भी तो निकालना है हमें। तो IHP की इनकम में इसने रेंट पे दिया है सर 32,500 इंटू 12 करना पड़ेगा सर। 32,500 इंटू 12 ये आ रहा है सर 3,90,000। ठीक, अच्छा म्युनिसिपल टैक्स है क्या, आगे देख लेते हैं। The annual property tax of the Delhi flat is 40,000, which is paid by Mr. Animesh. चलो भाई, म्युनिसिपल टैक्स भी है इसमें 40,000, ये माइनस किए तो आ गया 3,50,000। GAV माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन करना पड़ेगा, माइनस 40,000, इसका 30% 105,000 माइनस करेंगे। अरे यार इसको हटाओ, माइनस इंटरेस्ट भी तो होगा सर। अच्छा, अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आएगा सर, इंटरेस्ट यहाँ पर 2 लाख क्लेम करे कि पूरा जो इंटरेस्ट था 3,14,000 पूरा क्लेम कर ले। सर यहाँ पर अपन इंटरेस्ट पूरा 3,14,000 क्लेम कर सकते हैं। रीजन ये प्रॉपर्टी लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड होती तो अपन सर 2 लाख का मैक्सिमम इंटरेस्ट क्लेम करते, तो अपन तो पूरा क्लेम करेंगे ना। ठीक है, तो माइनस 3,14,000, तो सर 69,000 का लॉस आ गया सर। ठीक है, ये IHP का लॉस है। आगे बढ़ते, whenever he comes to meet to his parent in India। ठीक है, Mr. Animesh visited India for 124 days, विजिट का केस है, 124 days के लिए आया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बिफोर दैट ही विजिटेड इंडिया इन टोटल फॉर 366 days, तो 120 days प्रीवियस ईयर में प्लस 365 days प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में प्लस 15 लाख की इनकम, विजिट का केस। तो देखो, अगर इसको रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना है तो ये दो 124 120 प्लस 365 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लिया।
ये बंदा इंडियन सिटीजन भी है, इसकी भी दिक्कत नहीं है। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, इसकी इनकम चाहिए सर। इसकी इनकम चाहिए जो इंडिया में 15 लाख से एक्सीड करनी चाहिए। अगर वो एक्सीड कर गए तो ये रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। चलो इनकम तो हमें देखना पड़ेगा सर, इनकम अभी से हम कैसे बता सकते हैं सर। ठीक, आगे देखो। He had a house in Ranchi, which was sold in May 2020. In respect of this house, he received an arrears of rent of 2,96,000 in Feb 2024, not taxed earlier. He has also derived some other income, which are as follows. लो भाई, IHP की इनकम यहाँ पर फाइनल हो गई, इसको arrears of rent भी मिला है। arrears of rent कितना मिला? 2,96,000। इसमें भी आप 30% रिड्यूस कर दो। 2,96,000 इसका 30%। 88800 माइनस कर लो सर, तो ये आ जाएगा सर 207200। तो ये आईएचपी की इनकम है, ये आईएचपी का लॉस है। क्या आपस में एडजस्ट हो जाएंगे? यस हो जाएंगे सर। -69,000 तो 138200। ये फाइनली आपको आईएचपी की इनकम मिल गई सर। अपन को आईएचपी की इनकम चाहिए थी ना। लो भाई, एक क्वेश्चन जो था आईएचपी की इनकम वाला कहाँ गया? ये रहा। लो भाई, आईएचपी की इनकम फाइनल हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखो। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा। सर ये कनाडा वाले बिजनेस का प्रॉफिट अभी तो मैं नहीं बोल सकता टैक्सेबल होगा कि नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है सर ये क्या है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी, देखना पड़ेगा सर। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ अ कैनेडियन कंपनी 6,20,000 आउट ऑफ विच 50% रिसीव्ड इन इंडिया। ये तो गया। चलो एक एक करके लिखते रहते सर। आईएचपी की इनकम 138200। सर आईयूएस वाली एक इनकम मिल गई सर, बॉन्ड्स वाली 3,10,000। जितना इंडिया में रिसीव हुई है उतना टैक्सेबल होगा सर। ठीक है, अगला देखो। इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्चिड इन नेपाल गिवन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द ईयरली कॉन्ट्रैक्ट फी ऑफ 5 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 वाज रिसीव्ड बाय अनिमेश इन नेपाल। बाहर इनकम कमाया, बाहर ही रिसीव हुई, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। रीजन ये सर, अगर ये ऑर्डिनरी हुआ तो टैक्सेबल की बात करूंगा, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी हुआ तो टैक्सेबल की बात ही नहीं करूंगा। तो ये वाली इनकम और ये वाली इनकम इसको अभी छोड़ देते सर, अभी हमें पता नहीं ये टैक्सेबल होगी कि नहीं, ये डिपेंड करता है ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी। वैसे क्वेश्चन में जब भी कभी ऐसे दिया हुआ हो, इट मींस वो ऑर्डिनरी प्लस रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने वाला है, तभी तो ये कंडीशन दी है, अदरवाइज क्यों देता सर। बट स्टिल चलो। Mr. Animesh has sold 10,000 listed shares at 480 rupees per share of A Limited, an Indian company, on 15/9/2023, which he acquired on 5/4/2017. Oh my God. ठीक है, at 100 rupees per share. STT was paid both at the time of cost of acquisition as well as the time of transfer of shares. On 31st January 2018, the shares of A Limited were traded on a recognized stock exchange. सर याद है जो इक्विटी शेयर के केस में न्यू रिजिम आई थी, जो न्यू रिजिम के अंदर अपन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका, हम 31 जनवरी को सर हाईएस्ट प्राइस लेते हैं। ठीक है, हाईएस्ट प्राइस लेते हैं, हाईएस्ट। तो अब अपन को पहले तो कॉस्ट निकालना पड़ेगा इसकी। आओ कॉस्ट निकालने के लिए मेहनत करते हैं सर। गेन तो बात की बात है, पहले कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर? स्टेप वन क्या होता है सर? क्या उसकी कॉस्ट थी, कितने में खरीदा था? 100 रुपए। स्टेप टू के अंदर सर पहला फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं सर, 31 जनवरी की कितनी है सर? 300 रुपीज, हाइएस्ट प्राइस लिया जाता है। दूसरा है सर सेल कंसिडरेशन कितना है? 480। तो हमने क्या बोला था सर, इन दोनों में विच एवर इज लोअर कितना है? 300। इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट से, दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर कितना आ जाएगा? 300। तो फाइनली कॉस्ट मेरी कितनी आ गई? 300। देखो सिंपल है, 480 में बेचा, 300 कॉस्ट है, तो 180 रुपीज गेन है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर। कितने शेयर थे सर? 10,000। तो 180 इंटू 10,000, ये आ जाएगा 18 लाख। सर ये 18 लाख की इनकम हो जाएगी सर। इसको ध्यान दो, कहां गया ये? देखो इंडेक्सेशन होता नहीं है सर, लिस्टेड शेयर से ध्यान रखना, एसटीटी पेड है सर। तो 18 लाख की इसको इनकम हो गई कैपिटल गेन। ठीक है, अच्छा अब एक खास बात, हमसे कैपिटल गेन भी तो पूछा था ना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन? लो भाई,
18 लाख कैपिटल गेन भी पता चल गया। अरे यार 18 लाख कैपिटल गेन भी पता चल गया। ठीक है, तो अब देखो सर, इसकी इंडिया से इनकम अगर आप इसको टोटल करो तो ये हो गया 18 लाख प्लस 3,10,000 प्लस 138,200। ठीक है, ये आ रहा है सर ग्रॉस टोटल इनकम 22,482,000। ठीक है, माइनस डिडक्शन भी होती है सर, डेफिनेटली डिडक्शन होती है सर। और इसकी इनकम अच्छा डिडक्शन कर लेते माइनस, एक ही तो डिडक्शन है सर एटीसी वाली जो हमने सीखा था सर, ये रहा रिपेमेंट से रिलेटेड एटीसी। एटीसी की डिडक्शन सर 80,000 माइनस कर लेता हूँ 80,000, तो ये आ रहा है सर 2168,200। ये इसकी टोटल इनकम हो गई। सर क्या टोटल इनकम इंडिया में 15 लाख से ज्यादा है? यस, 120 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 365 की सेटिस्फाई हो गई, 15 लाख की सेटिस्फाई हो गई, इंडियन सिटीजन ये है, तो ये बंदा क्या कहलाएगा सर? ये बंदा कहलाएगा रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ आया? बैठा दिमाग में? अच्छा, हमसे तो टोटल इनकम भी पूछा था, अगर वो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चलता है तो ये देखो भाई, हमारी टोटल इनकम कितनी निकाले हमने? 2168,200। ले लो भाई, ये हमारी टोटल इनकम भी आ गई। अब टैक्स लायबिलिटी के लिए थोड़ी मेहनत है सर। अब टैक्स लायबिलिटी के लिए जब बात करूंगा ना सर, तो टोटल इनकम पे जो टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे अपन, ये नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 115 बीएससी के हिसाब से सिखाऊंगा सर। देखो 18 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर से। आप बोले सर लॉन्ग टर्म कैसे पता चला? आप सिंपल देखो सर, 2023 में सेल किया, एक्वायर किया 17 में, लिस्टेड के लिए अपन 12 मंथ्स देखते हैं, 12 से कहीं ज्यादा है, लॉन्ग टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म में अपन क्या बोलते हैं सर? 112 ए पिक्चर में आता है, तो जितना भी गेन हुआ है उसमें 1 लाख की एग्जेम्पशन, 17 लाख बचा, इसका 10%। अरे यार 17 लाख बचा, इसका 10% कितना हो जाएगा सर? 1,70,000 टैक्स हो जाएगा। तो सर बचा बैलेंस भी तो निकालना पड़ेगा, 2168,200 माइनस 18 लाख, कितना बचता है भाई? 2168,200 माइनस 18 लाख, 3,68,200 इतना बचा। इस पर्सन की एज कितनी है सर? इस पर्सन की एज है देखो 61 ईयर्स। तो सर इसके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने की है सर? 3 लाख। तो ये कितना बचा? 68,200, इसका 5%, 3,410। ठीक, प्लस कर लेते हैं 1,70,000, 1,73,410 प्लस 4%, 1,80,346.4। राउंड फिगर अपन कर लेंगे बाद में, ये नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकाला। अब अगर मैं 115 बीएससी लेता हूं तो 115 बीएससी के हिसाब से मैं कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? 22,482,000, 22,482,000, ये मेरी टोटल इनकम हो जाएगी। ठीक है, कहानी तो वही है सर। पहले तो सर 18 लाख हटा दो इसमें से, क्योंकि सर 18 माइनस 1 किए 17 लाख, इसका 10%, 1,70,000, ये तो फिक्स्ड है सर। तो 22,482,000 माइनस 18 लाख, ये आ रहा है सर 448200। सर यहां पर भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख की होती है, तो बचा कितना? 148200। ठीक है, उस पर कितना परसेंट है? 5%, माइनस 3 लाख, इसका 5%, ये आ रहा है सर 7410। इसको प्लस कर लो 1,70,000 से, ये आ रहा है सर 1,77,410 प्लस 4% भी कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 4%, 1,845,06। ठीक है, वो राउंड फिगर कर लेंगे सर, 0.4 आ रहा है, राउंड फिगर कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले देखो सर, हमको मिनिमाइज करने टैक्स लायबिलिटी, तो किसमें कम है सर? सर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से कम है,
तो हमारा टैक्स फाइनली कितना हो जाएगा 180350। समझ आ गया? और सर देखते हैं आंसर। ये रहा सर, हाँ 510। समझ आया? ये हमने सर केस सिनेरियो पूरा सॉल्व किया। अभी और भी केस सिनेरियो जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, आप मेरे साथ बने रहो, फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत काम की चीज है, स्टूडेंट सीख के रहेंगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। और अगर मान लो इन्हीं में से कोई केस सिनेरियो आ गया तो आपकी तो चांदी है सर। ठीक है, चलो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।